हरियाणा में लगा एक हफ्ते का लॉकडाउन, 9 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा में आज से शुरू हुई 18 प्लस के लिए कोरोना वैक्सीन। युवाओं में दिखा खासा उत्साह। रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कुरुक्षेत्र में सीएमओ को लगाई फटकार, जिम्मेदारी का पढ़ाया पाठ। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 3,689 लोगों ने गंवाई जान। 3,92,000 से ज्यादा मामले आए सामने। बंगाल में टीएमसी को रुझानों में पूर्ण बहुमत, 200 के पार। ममता की तृणमूल पार्टी 100 के अंदर अटकी बीजेपी। असम में बीजेपी को बढ़त। केरल में एलडीएफ की वापसी। तमिलनाडु में डीएमके का धमाका। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर हरियाणा से। हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है। जिन लोगों को यह जानकारी ना हो उनके लिए बड़ी खबर, 9 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह अहम फैसला लिया गया है। हरियाणा में तांडव मचा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 125 मरीजों की मौत हुई। 13,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। अकेले गुरुग्राम में 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 125 लोगों ने दम तोड़ा, जिसके बाद फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सिरसा में इस बात की जानकारी भी दी गई। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि एक हफ्ते का लॉकडाउन हरियाणा में रहेगा। और ये फैसला तब लिया गया है जब देश में 4 लाख के करीब मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड्स की कमी है। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मरीजों से। और ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र जरिया नजर आया सरकार को। हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। न सिर्फ पंजाब हरियाणा हिमाचल से, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही है। और अब हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन। वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा। मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। और सर, एक वीकेंड लॉकडाउन लगाया, क्या उसको एक्सटेंड करने की या उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा। मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। तो ये आपने सुना सीएम मनोहर लाल को, जिनकी तरफ से कहा गया कि ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा और अब पूरे प्रदेश में रहेगा। यानी पूरे प्रदेश में लॉकडाउन। जी हां, ये लॉकडाउन आप कह सकते हैं कि एक हफ्ते का है। और आज वीकेंड लॉकडाउन चल ही रहा है और कल से भी ये लॉकडाउन जो शुरू हो रहा है वो एक हफ्ते का रहने वाला है। पंचकुला से संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हर कोशिश की गई सरकार की तरफ से, लेकिन कोरोना को काबू नहीं किया जा सका। और अब हरियाणा सरकार का यह फैसला कि एक हफ्ते का लॉकडाउन हरियाणा में। बिल्कुल राज, एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है और 9 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे थे, कल भी अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर 13,500 से ज्यादा मामले सामने आए थे और 125 डेथें हो गई थी, मौतें हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उसको देख करके सरकार ने निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं कोरोना की चैन तोड़ी जाए। और चैन तोड़ने के मकसद से ही पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है। और 9 मई तक, कल से ये शुरू होगा और 9 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। अभी जो लगाया गया था 9 जिलों के अंदर लगाया गया था और वो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था 2 दिन के लिए। लेकिन 2 दिन कल कंप्लीट हो रहे थे। कल सुबह 5 बजे तक का वो लॉकडाउन था, लेकिन उससे पहले ही घोषणा कर दी गई है कि अब पूरे हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा और 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि कोरोना से निपटा जाए किसी तरह से। क्योंकि लगातार सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, और मुख्यमंत्री हों या गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हों, वो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी
कमी नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो हमारे पास बहुत सी खबरें आती है कि कहीं ना कहीं वहां कमी नजर आती है, लेकिन उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो 250 मैट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जो क्षमता है वो हरियाणा की बढ़ चुकी है और हरियाणा को अलॉट हो चुकी है। तो ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं सप्लाई जो है वो अब बाधित नहीं हो रही है और ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में या घर जो होम आइसोलेशन में है उनके लिए भी सरकार ने फैसला लिया है कि होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके सिलेंडर्स भी रिफिल किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है ये सरकार के माध्यम से। और जो लगातार बेड्स की कमी की जो बात आ रही थी तो उसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री हमने देखा था कि परसों भी फील्ड के अंदर खुद उतरे थे, आज भी 5 जिलों का दौरा किया है मुख्यमंत्री ने और अभी शाम को गुरुग्राम पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सचेत है और सचेत होते हुए ही ये फैसला लिया है कि 9 मई तक लॉकडाउन लगाया जाए और संपूर्ण रूप से ये लॉकडाउन रहेगा, पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। जिस तरह से आपको याद होगा कि पिछली बार मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो पूर्ण लॉकडाउन लगा था और उसी तरह का लॉकडाउन अब हरियाणा में लगाया गया है। और एक हफ्ते के अंदर कितना फर्क पड़ता है, केसों में कुछ कमी आती है क्या, ये अभी देखना होगा। जी बिल्कुल, गाइडलाइंस का इंतजार भी रहेगा कि जब ये लॉकडाउन एक हफ्ते का है तो क्या क्या चीजें पूरे तरीके से रोक दी जाएगी, क्या ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। बेहद शुक्रिया अंकित अभी के लिए, लेकिन इस खबर पर और विस्तृत जानकारी के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। तो हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन एक हफ्ते का और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। हरियाणा में भी 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अलग अलग जिलों में क्या तस्वीर है, यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में 18 साल से ऊपर सभी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। सिरसा में जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, वहीं भिवानी में भी सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने का काम शुरू हो चुका है। सिरसा में सभी युवाओं ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। ये जैसे कि हम न्यूज़ में पढ़ते आ रहे हैं रोज़, जैसे कई फोटोज़ आती है जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसके लंग्स और जो वैक्सीन जिसने नहीं लगाई है उसके लंग्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो मुझे तो लगता है कि वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए, इसमें पार्ट लेना चाहिए। मैंने कल ही अपॉइंटमेंट ली थी और आज मैं वैक्सीनेशन लगाने आ गया। उधर पंचकुला में भी वीकेंड लॉकडाउन के चलते एक सेंटर पर टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहर में अलग अलग जगह पर टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। वहीं सोनीपत में भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सोनीपत में आज 18 साल से ऊपर के युवाओं और महिलाओं को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है कि वैक्सीन यहां पर लगाई जा रही है। युवाओं को जो डॉक्टर हैं, जो जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले उन्हें बताया जाता है कि वो सही साइड बैठे। जो तैयारी है वैक्सीन की वो कर ली गई हैं। आप देखिए कि सिरिंज है, उससे जो दवाई है, जो वैक्सीन लगनी है वो लगाई जा रही है। और उसके साथ ही जो पूरा का पूरा जो नियम है, जितने भी उनकी ध्यान रखा जाता है। और ये वैक्सीन जो युवा को अब लगाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई और वैक्सीन ये लगाई जा रही है। उधर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 18 साल से ऊपर के युवा काफी संख्या में आगे आ रहे हैं। फिलहाल सिर्फ सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है। इस समय कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कोविड शील्ड लग रही है। कहीं ना कहीं जो युवाओं का जोश है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था वैक्सीन जरूर लगवाएं, हम सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं फतेहाबाद में भी युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर दिखी, तो कहीं पोर्टल में ऑनलाइन दिक्कतों की वजह से लोग परेशान दिखे। वहीं करनाल में केंद्रों पर पहले दिन करीब 17,000 डोज लगाई जाएंगी। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह नजर आया और सभी ने संदेश दिया कि वैक्सीन के जरिए कोरोना की सुनामी को रोका जा सकता है। बता दें कि देश में दूसरी लहर से कोरोना कोहराम बरपा रहा है, तो देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि इसके लिए एक तरफ सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी की वजह से 1 मई से अभियान शुरू नहीं हो सका था। हालांकि अब आने वाले दिनों में इस अभियान में तेजी देखने को मिल सकती है और वैक्सीनेशन के जरिए ही हम कोरोना के कहर को दूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना ने
ऐसी रफ्तार पकड़ी है जिसे रोकने के लिए हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। और अब खुद सीएम मनोहर लाल एक्टिव मोड में नजर आए हैं ताकि कोरोना की कहर पर लगाम लगाई जा सके। वो पूरे प्रदेश में हालातों का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखें। सीएमओ की जिम्मेदारी है ना, होटल शुड भी रेगुलर तो ठीक कराओ, नहीं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्टिव सीएमओ करना चाहिए और दिल्ली रिपोर्ट करो यहाँ डीसी को भी और अपने ऊपर हेल्थ में दोनों को ठीक रिपोर्टिंग की हाँ ये स्थिति आज है। कुछ चीज लगता है कि आपके काबू से बाहर जा रही है तो उनको बताओ, ये करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह अवतार शायद ही पहले कभी देखा होगा। सीएम अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और होना भी लाजमी है, क्योंकि जब कोरोना कहर ढा रहा हो तो जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। ऐसे में जब सीएम खुद एक्टिव मोड में हो तो अधिकारी कैसे डीएक्टिव रह सकते हैं। सीएमओ की जिम्मेदारी है ना, होटल शुड भी रेगुलर तो ठीक कराओ, नहीं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्टिव सीएमओ करना चाहिए और दिल्ली रिपोर्ट करो यहाँ डीसी को भी और अपने ऊपर हेल्थ में दोनों को ठीक रिपोर्टिंग की हाँ ये स्थिति आज है। कुछ चीज लगता है कि आपके काबू से बाहर जा रही है तो उनको बताओ, ये करेंगे। सीएम ने यह फटकार कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सीएम डॉक्टर सुखबीर सिंह को लगाई है। सीएमओ को लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी आपकी है और आप डीएक्टिव हैं। सीएमओ की जिम्मेदारी है ना, होटल शुड भी रेगुलर तो ठीक कराओ, नहीं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सबसे ज्यादा एक्टिव सीएमओ करना चाहिए और दिल्ली रिपोर्ट करो यहाँ डीसी को भी और अपने ऊपर हेल्थ में दोनों को ठीक रिपोर्टिंग की हाँ ये स्थिति आज है। कुछ चीज लगता है कि आपके काबू से बाहर जा रही है तो उनको बताओ, ये करेंगे। वहीं सीएम ने हरियाणा में बिगड़ते हालात पर भी चिंता जताई और कहा कि मरीजों की हालत चिंताजनक है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता उन्हें बचाने की है जिनकी हालत गंभीर है। आपको पता है कि इस समय ये जो कोविड का एक प्रकोप वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये ठीक है कि पिछले 2 दिन से एक स्टेबल सी संख्या हुई है प्रदेश की, तो आशा तो मैं करता हूं कि डाउनवर्ड ट्रेंड इसका होना चाहिए। फिर भी आज हम पीक पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए मैं हर जिले में जा रहा हूं और हर जिले में जाकर के अपने सब काम करने वाली जितनी टीम है, चाहे वो हेल्थ साइड की है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की है, सबसे बात कर रहा हूं। कोई कमी उनकी है उसको नोट करके उसको तुरंत ठीक कराते हैं। दरअसल सीएम मनोहर लाल कोरोना काल के बीच पूरे देश में हालात का जायजा ले रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश के अस्पताल कितने तैयार हैं, ये भी पुख्ता कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी सीएम ने अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना से हर संभव तरीके से निपटने के आदेश दिए। मगर इस दौरान सीएमओ सुखबीर सिंह को भी सीएम ने लापरवाही पर लताड़ लगाई। अशोक यादव, न्यूज़ 18 कुरुक्षेत्र। कुमारी सैलजा ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। जी हां, मुख्यमंत्री बिना देरी के सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सैलजा की तरफ से यह मांग की गई है। लोगों को कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी हो रही है। सभी हालात पर विपक्षी नेताओं से चर्चा की जाए। तो कुमारी सैलजा की तरफ से ये मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये मांग की गई है कुमारी सैलजा की तरफ से, और कहा गया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक जरूरी। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो बिना विलंब के सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं से बातचीत करें, उनसे सहयोग लें और जो हरियाणा में स्थिति है, ज़मीन पर है, जिस तरह की खामियां हैं, जो लोगों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, चाहे काला बाजारी है, चाहे बेड्स उपलब्ध ना हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, हर तरह की समस्याओं को डिस्कस करें ताकि एक समाधान निकल सके और सभी लोग इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में पूरा मिलकर कार्य करें। कोरोना काल में लोगों को लूटने वाला ठग गिरफ्तार। कपूरथला से बड़ी खबर। कपूरथला पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो सस्ते ऑक्सीजन सिलेंडर का झांसा दे रहा था। यह शख्स पैसे ऐंठकर मोबाइल फोन बंद कर देता था। कपूरथला से एक खबर जहां पर एक ठग गिरफ्तार हुआ है। कोरोना काल में अपनी जेब भरने का यह शख्स, इस पर सीधे गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने इस ठग को गिरफ्तार किया है। कपूरथला पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। सस्ते ऑक्सीजन सिलेंडर का ये झांसा देता था, पैसे ऐंठकर मोबाइल फोन बंद कर देता था।
ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹਰਵੰਤ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ कर लिया मुकदमा दर्ज करके। इस वक्त जब देश भर में कोरोना की वजह से मरीजों की जान जा रही है, उस वक्त भी कुछ लोग लापरवाह बने हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग डॉक्टर्स पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। यह रिपोर्ट देखिए डलहौजी से। कोरोना के इस दौर में एक तरफ डॉक्टर लोगों की जान बचा रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग डॉक्टर्स के ही दुश्मन बने हुए हैं। ये तस्वीरें चंबा के डलहौजी की हैं, जहां सिविल अस्पताल में तैनात इस डॉक्टर पर परिजन हमला कर देते हैं। डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने मरीज में कोरोना लक्षण देखने के बाद परिजनों को कोरोना टेस्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन बजाय टेस्ट करवाने के परिजनों ने उल्टा डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टर क्षितिज के मुताबिक सिविल अस्पताल में कोविड के चलते नाइट ड्यूटी चल रही है। इसी दौरान शुक्रवार शाम को ये वाकया सामने आया। हालांकि हैरानी की बात है कि इस हमले के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जहां मामले में चुप्पी साध ली, वहीं पीड़ित डॉक्टर ने इस बारे में चंबा डॉक्टर एसोसिएशन को भी जानकारी दी। हालांकि पीड़ित डॉक्टर के मुताबिक अब मामले में दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। बहरहाल डॉक्टर्स पर इस तरह हमले दिन रात सेवा में लगे डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ने का काम जरूर करते हैं। हेम सिंह ठाकुर, न्यूज 18 चंबा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।